तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था, क्योंकि ये जो उम्र तवील होना है ना, इस पर थोड़ी सी बात हो सकती है ना कि सुभान साहब, अल्लामा साहब, आप ये बताएं कि सांसें तो गिनी चुनी है तो उम्र तवील कैसे होगी? तो ये है, हदीस पाक में आता है सदका उम्र को लंबा करता है। हदीस पाक में आता है नेकी ही है जो उम्र को बढ़ाती है। हदीस पाक में आता है तुम चाहते हो तुम्हारे रिस्क में कुशादगी और उम्र में इजाफा हो तो तुम कराबतदारों से सिला रहमी करो, जो करीबी अजीज हैं उनसे सिला। तो ये उम्र में लंबे होने का मतलब क्या है शरई तौर पे? इट्स वेरी सिंपल। एक तो ये है कि जितनी आपकी उम्र है वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजरेगी, नेकी तकवे परहेजगारी में गुजरेगी। नंबर 2, आपकी उम्र वाकई तवील हो जाएगी। लोहे महफूज पे लिखा है कि इस बंदे के 2 ऑप्शन है, 40 साल का होकर मरेगा या 60 साल का होकर मरेगा। 40 साल में मर जाना है इसने, लेकिन अगर सदका देगा, कराबतदारी करेगा तो हम इसको एक्सटेंशन दे देंगे। और तीसरा इसका मतलब ये है कि बंदा तो मर जाएगा लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रहेगा। तो नबी पाक से पूछा गया, या अल्लाह, मखलूक में बंदों में सबसे बेहतर कौन है? नबी पाक ने फरमाया, वो जिसकी उम्र लंबी और अमाल अच्छे हों। सबसे बुरा कौन है? जिसकी उम्र लंबी और अमाल बुरे हो। यार इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर। आपके पास एक सरमाया है, यू हैव इन्वेस्टमेंट, आप तिजारत में लगा देते हैं और आपको टाइम मिलता है उस तिजारत को करने का, तो यू आर बेटर ऑफ। ठीक है ना, तिजारत के लिए पैसा था, लगाया और टाइम भी मिला तो ठीक है। और आपके पास पैसा था लेकिन आपको टाइम नहीं मिला, तो अब रिजल्ट्स वैसे तो नहीं आएंगे, आप उसका फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। तो आपकी जिंदगी में सबसे अहम सरमाया आपकी उम्र है। इफ यू इन्वेस्ट इट वाइजली। तला बिन उबैद कहते मैं खड़ा था नबी पाक की बारगाह में, 2 बंदे आए, दोनों ने इस्लाम कबूल किया, दोनों सहाबी बन गए। और उसके बाद दोनों इबादत गुजार थे, एक ज्यादा इबादत गुजार थे कंपैरेटिवली। वो जो ज्यादा इबादत गुजार थे वो एक गज़वे में शहीद हो गए, और जो दूसरे थे उनको 1 साल बाद फौत हुए वो। तो मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के बाहर हूं और वो दोनों साहब मेरे साथ खड़े हैं। जन्नत से कोई एकदम आता है, कहता है जो सेकंड नंबर पे शहीद फौत हुए थे ना 1 साल गुजार के, वो पहले आ जाए। और फिर दूसरे को कॉल आती है, वो सुबह उठ के सबको बताते हैं कि यार वो गज़वे में शहीद हुए और ज्यादा इबादत गुजार और सेकंड नंबर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब पता चला, हमने कहा हैरान क्यों होते हो? Why you are so much surprised? The person who lived 1 year long, he got 1 more Ramadan. He offered many prayers. उसको 1 साल का रमजान नहीं मिला, उसको इतनी नमाजें और नहीं मिली। तो ये लंबी उम्र है। वैसे आपको पता है लंबी उम्र के लिए आबे हयात का कॉन्सेप्ट भी है ना, पी लो पानी बस, ये सच्ची बात भी है। अभी इन्होंने 5 स्कोर्स सर्च करना जाके, जो आप में से इस तरह के ज़ौक़ रखते हैं, 5 स्कोर्स यूएई के अंदर क्लब बनाया उन्होंने। और लेटेस्ट रिसर्च है कि इंटरल्यूकिन 11 नाम की प्रोटीन को अगर ख़त्म कर दिया जाए जिस्म से तो एजिंग रुक जाती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आबे हयात की। यह तो ज़ुल्करनैन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्करनैन के चचाजाद भाई हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत ज़ुल्करनैन ये नबी नहीं थे, वली थे, इनका जिक्र कुरान में है। इनको ज़ुल्करनैन क्यों कहते हैं? इनके सर पे 2 उभार थे, इनको ज़ाहिर बातिन का इल्म दिया गया, ये जुल्मत में भी गए, रोशनी में भी गए, और दुनिया की बादशाहत इनको दी गई थी। ये 4 लोग हैं जिनको दुनिया की बादशाहत दी गई। 2 उसमें मोमिन है, 2 उसके अंदर जो है वो गैर मुस्लिम है। हज़रत ज़ुल्करनैन और हज़रत सुलेमान, they were prophet and they were king prophet and he was a king saint। और बख्त नसर नमरूद ये गैर मुस्लिम, ये भी दुनिया के हुक्मरान बने थे। हजरत ज़ुल्करनैन ने किताबों में पढ़ा कि जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम की औलाद में एक बंदा आबे हयात पिएगा एंड विल एंजॉय लाइफ। तो ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ निकले, ये सब कुरान में है, निकले कि वो आबे हयात ढूंढते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को आबे हयात मिल गया, इन्हें नहीं मिला, लेकिन इनके सफ़र की झलकियाँ जो हैं वो कुरान मजीद में हैं, कुछ झलकियाँ हैं। पहली तो बात
कुरान वाज़ेह तौर पे कहता है कि जो इसने इरादा किया हमने इस तरफ उसको चला दिया। इसने मगरिब में जाने का इरादा किया तो ये मगरिब की राह पे चला तो मगरिब में चला गया। इट्स वेरी बिग मोटिवेशन फॉर अस दैट वट एवर यू विल मेक अ गोल देन यू हैव टू सेलेक्ट द राइट पाथ फॉर दैट गोल। गोल चुनो तो उसके गोल के पाथ की तरफ भी तो जाओ ना। बनना डॉक्टर जाते हो, चले जाओ यूईटी लाहौर में, डॉक्टर बन पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। और ये भी याद रखना, वन इज वेरी स्वीट गोल, वेरी ब्यूटिफुल गोल, वेरी बिग टॉक्स, एंड वन इज वेरी एवरेज बट एग्जीक्यूटेड। एक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं बातें, वो एक बात है। लेकिन आपकी बातें इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अमल है, उन बातों का अमल है, ये ज्यादा अहम चीज बन जाएगी। हज़रत ज़ुल्करनैन वो मगरिब की तरफ गए और उस जगह पहुंच गए सारी आबादियों को क्रॉस करते हुए जहां उन्हें सूरज एक स्याह चश्मे में डूबता हुआ नजर आया। जैसे कोई समुंदर में जा रहा हो तो उसको सूरज पानी में डूबता नजर आएगा ना, यूं उसको नजर आया, यूं उनको नजर आया। वो कहते हैं वहां पे लोग थे जो कि जानवरों की खाल के कपड़े पहनते थे और मुर्दा जानवर उनकी ग़िज़ा होते थे। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि इनको इस्लाम की दावत दो, मान जाते ठीक है, नहीं तो जो इनके साथ करो। फिर उसके बाद आप मशरिक की तरफ गए, मशरिक की तरफ आप वहां तक चले गए जिस जगह पर सूरज तुलू होता है, और वहां पर उन्होंने लोग देखे। वो लोग, इतनी गर्मी थी, जमीन नरम थी, कोई कंस्ट्रक्शन वहां पे नहीं हो सकती थी। उन्होंने बरोज बनाए हुए थे, यू नो द बरोज। बरोज मीन गार, सुराख, जिनमें ये जानवर सर्दियों में नहीं सो जाते जाके और फिर पूरी सर्दियां सो के गुजारते हैं वो। तो उन्होंने, कुरान मजीद में लिखा है कि वो लोग ना सूरज निकलते वक्त उन गारों में घुस जाते थे और फिर जवाल के वक्त बाहर आके काम किया करते थे। तो ज़ुल्करनैन, हिज स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। अपने बच्चों को स्टोरी सुनाया करें ऐसी। आपका नाम वैसे सिकंदर था और सिकंदरिया नाम का शहर भी इन्होंने बनाया था। हज़रत खिज़र नबी है लेकिन आपके दरबारी थे, आपके वजीर थे। इसके बाद ये शमाल की तरफ गए, वहां दो बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी, उनके दरमियान में जगह थी और उन पहाड़ों के पीछे कौम रहती थी हज़रत नूह के बेटे याफस की नस्ल से याजूज और माजूज। यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम। दे वर बारबैरिक, जंगली वहशी किस्म के लोग थे ये उसी पहाड़ के पीछे से आते, उस रास्ते से आके ये बिच्छू, सांप, बंदे बहार में आते तो खेतियां सब उजाड़ के खा जाया करते थे, खुश्क सामान लाद कर पीछे ले जाया करते थे। उन लोगों ने कहा, कुरान मजीद में आता है कि जी कोई पैसे ले लें, आपके पास इल्म भी है, आप बादशाह आदमी है, तो ये दीवार बना दे, इनसे बचा लें हमें। आपने कहा जी अल्लाह का दिया तो बहुत कुछ है, माल बहुत कुछ है, चौके मैं यहां पे हूं, अफरादी कुव्वत से मेरी मदद करो, मैन पावर दो। जी क्या करना है? बड़े बड़े पत्थरों की तरह के ना लोहे के टुकड़े लाओ। दिस इज मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इन इस्लाम, दिस इज सिविल इंजीनियरिंग इन कुरान, दैट वी आर नाउ गोइंग टू मेक ए कंस्ट्रक्शन। तांबे का जिक्र कुरान में आया, तांबा ना हो तो सारी बत्तियां बुत्तियां बंद है, कहां से बनेगी तारें ये जो बनती है? कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर, यू नो, कॉपर कंडक्टर है ना, बिजली को कंडक्ट करता है। तो उन्होंने एक जमीन का खोदो, इतनी नीचे खुदाई कर दो कि पानी निकल आया। पानी निकल आया तो अब का इसके ऊपर अब बड़े बड़े पत्थर रखो और उन पत्थरों पर ये लोहे की सिलें रखो और इसको दरमियान से लकड़ी और कोयले से भर दो। फिर तांबे को पिघलाया और उस तांबे को पिघला के उसके ऊपर उसकी कवरिंग की और उसको आसमान तक दीवार को ले गए। जिस तरह भी ये जापान कर रहा है ना, सुनामी से बचने के लिए दीवारें बना रहा है, अभी उसने प्लांट की दीवारें बनाई। लेकिन रब का करम है, रब का एक अंदाज है, खुदा की कुदरत है, फिदरत का एक स्टाइल है कि ये जापान ने, क्योंकि जापान में सुनामी बहुत आते हैं, जरा सा भी उछल जाए तो एक आधा शहर वैसे ही ले जाता है। तो उन्होंने इतनी ऊंची दीवार बनाई, उस दीवार बनने के बाद जो पहला सुनामी आया वो दीवार से 15 फुट ऊपर आ गया। उन्होंने कहा ये अब क्या करें? तो दीवार बनाई आसमान तक पिघले हुए तांबे से। अब जब याजूज माजूज आए, उन्होंने उस पर चढ़ना चाहा तो मुलायम थी, फिसल गए, तोड़ना चाहा तो सख्त थी, सुराख ना हुआ। अब वो रोज आते हैं और हज़रत ज़ुल्करनैन ने दीवार बनाकर कहा कि ये अल्लाह की नेमत है जो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मुसीबत से जो चीज बचे तो नेमत है, तो ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह जब तक चाहेगा ये दीवार कायम रहेगी, जब चाहेगा तो ये टूट जाएगी। तो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से निशानी है
याजूज मजूज रोज आके काम करते हैं, दीवार को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कल करेंगे, और वापस आते हैं, अल्लाह उस दीवार को उतना ही दोबारा कर देता है। और जब अल्लाह चाहेगा निशानी पूरी होनी होगी, उनका सरदार कहेगा हम इंशाअल्लाह कल आके उसको तोड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंशाअल्लाह उनकी मुराद पूरी कर देगा। अगले दिन वो आएंगे, दीवार रिपेयर नहीं हुई होगी, उतनी ही टूटी होगी जितनी कल तोड़ी थी, वो उसको ढा देंगे और हमला कर देंगे। उधर क़यामत की और निशानियां पूरी हो रही होंगी। सो नाउ यू कैन वेल इमेजिन दैट व्हेन यू आर गोइंग टू मेक ए प्लान, व्हेन यू आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स सम गोल, द बिगेस्ट प्लानिंग इन इस्लाम इज इंशाअल्लाह। आप प्लानिंग पे जितनी मर्जी थ्योरीज पढ़ लें, आप प्लानिंग पे जितना मर्जी लिटरेचर पढ़ लें, आप मुसलमान हैं, आपकी सारी प्लानिंग का दारोमदार क्या होना चाहिए? इंशाअल्लाह। मेरा एक प्लान है और एक उसका प्लान है, होना वही है जो उसका प्लान है। इधर क़यामत की दूसरी निशानियां पूरी हो रही होंगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खुरूज हो चुका होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को मार दिया होगा और हुक्म होगा ईसा कोहे तूर पे चले जाओ अपने लोगों के साथ, और ये याजूज माजूज हमला कर देंगे और बड़े बड़े समुंदर पी जाएंगे। और फिर उसके बाद कहेंगे जमीन वालों को मार दिया, आसमान वालों को मारते हैं, वो तीर फेंकेंगे, अल्लाह तीर की नोक पे खून लगा देगा। फिर तो ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएंगे कि गर्दन पे कीड़ा पैदा होगा, सारे मर जाएंगे, और फिर आएंगे बड़े बड़े जानवर उनको उठाकर फेंक देंगे। तो बहरहाल मैं आपसे जो बात कर रहा था, हमारा मुद्दा था आब हयात, कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया और अब वो फौत नहीं हुए। ये चार नबी हैं जो जिंदा है, अभी तक उन्हें मौत नहीं आई। नंबर 1 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, दे आर लिविंग इन स्काइज, आसमानों पर है। नंबर 3 हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत इलियास ये ना ज़मीन पर एडमिनिस्ट्रेटर है, बयाबानों में सहराओं में ये हुकूमत करते हैं, जाते हैं, गाइड करते हैं। हज़रत खिज़र ये पानी पर एडमिनिस्ट्रेटर है, ये हर साल रमज़ान में खाना काबा आते हैं, रोज़े भी रखते हैं, और हज पर ये हज भी करते हैं, और फिर हज पे यहाँ पे जमजम पी लेते हैं। पूरा साल इनको खाना कफ़ायत करता है। फिर क़यामत के करीब जब मौतें सबको आएंगी तो फिर इनको मौत आएगी। आब हयात। सो माय डियर फ्रेंड्स, इंसान जितना भी जी ले, वैसे जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए थे ना, मौत का फरिश्ता आया था, तो आकर का जी मैंने अपनी जान कब्ज़ करनी है, उन्होंने रॉक के थप्पड़ मारा उसके मुंह, वो थप्पड़ मारा तो वो आंख निकल गई। आए आकर अर्ज़ की, ऐ बारी ताला तूने ऐसे बंदे के पास भेजा जो मरना नहीं चाहता। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम वाज वन ऑफ द सीएन, लाडले नबी थे। क्या इनसे कहो कि ये बछड़ा है, इसके ऊपर हाथ रख दें, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे उतने साल आपके बढ़ा देते हैं। तो कहा फिर हमारी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मौत है। तो कहा जब तब मौत है तो अभी भी मौत ही है, जाना तो है। वो फरिश्ते को इससे थप्पड़ मारा था कि मतलब यूं इतनी बड़ी बारगाह में आके, वो मौत का कहने भी नहीं आया था, उसको ये नहीं कहा गया था, वो आए आके मौत का कह दिया। तो यूं इस तरह से इतनी बड़ी बारगाह में एकदम से यूं कर देना ना, ये सही नहीं होता। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ जा रहे हैं आप, क्या बात आपने किस तरह करनी है। इंसान जी ले, कितना कुछ जी लेगा। एक बंदा बड़ी प्यारी बात कहता है कि ओहदे, सियासत, स्किल्स, पैसा, आज तक इन बातों की वजह से किसी से ना मोहब्बत नहीं हुई। आप इतराज़ कर सकते मेरी बात पे, लेकिन बात पूरी सुन लें। पैसा, ओहदा, सियासत में कोई रुतबा या कोई और वजह किसी के अंदर हो और इन बातों की वजह से उससे सच्ची मोहब्बत की जाए, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। हाँ, इन बातों की वजह से इज्जत की जा सकती है, इन बातों को इंजॉय किया जा सकता है कि मैं इससे फायदा कैसे उठाऊं, पैसा इसके पास है तो इसकी शोहरत में मेरा साथ लग के खड़ा हो जाऊं, ये किया जा सकता है। मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत कब होती है? when you are compassionate, when you love someone you will get the love back। कि जब आप हमदर्दी करते हैं, जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, अब आपको वो सच्चा प्यार दे सकता है। बैठ जाते हैं उसके पास। और अगर ओहदा है और साथ ये चीज भी है, तो बड़े बड़े आए, दुनिया से चले गए, ओहदे को किसी ने नहीं याद रखा, उसके प्यार के बोल को याद रखा, उसके किरदार को याद रखा, उसका उसने इखलाक याद रहा। कहते नहीं है कि अगर तुम्हारी दौलत चली गई कुछ नहीं गया,
अगर तुम्हारी सेहत चली गई, कुछ कुछ चला गया, और अगर तुम्हारा किरदार चला गया तो सब कुछ चला गया। तो मेरे नौजवानों, याद रखो, शादी होगी या नहीं होगी ये पता नहीं है, लेकिन मौत तो आनी है। ऐसे शादी होनी चाहिए, ये ना कोई समझेगा ये कह रहा है शादी ना हो तो शादी को भूल जाओ। मेरे पास इस वक्त गैलप और गिलानी का सर्वे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में 24% लोग जो हैं वो नौजवान और शादीशुदा नहीं है। ये बहुत अलार्मिंग रेशो है। होनी चाहिए शादी। नबी पाक ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। नबी पाक ने फरमाया कि निकाह करो नौजवानों, अगर इस्तात रखते हो, नहीं इस्तात रखते तो रोज़े रखो। और नबी पाक के पास साहबा आए, कहा जी हम इबादत में यकसुई के लिए शादी छोड़ दें, औरत छोड़ दें। नबी पाक ने फरमाया मुझसे ज़्यादा रब से डरने वाला कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा जिस बात से रब ने मना किया उससे बचने वाला कोई नहीं है। मैं नफल रोजे भी रखता हूँ, नहीं भी रखता, रात को सोता भी हूँ, नहीं भी सोता, मैंने शादियां की हैं, और जो मेरी बात से मुंह फोड़े वो मेरे साथ नहीं है। शादी इज इंपॉर्टेंट। आज बहुत से स्कूल ऑफ थॉट हम देखते हैं, वहां पे शादीशुदा जिंदगी को रूहानियत का एंटी समझा जाता है, सेकंड ग्रेड सिटीजन समझा जाता है अगर शादी ना की जाए। वो कहते जी घर गृहस्थी का निजाम ये रूहानियत के खिलाफ है। हाउ इज इट पॉसिबल? यकीन करो ऐसे निजाम फिर चोर दरवाजे ढूंढते हैं, क्योंकि नबी पाक ने ये जो कुरान मजीद हमें दिया, कुरान मजीद की आयत है कि तुम अपनी फितरत पर रहो। अल्लाह ने तुम्हें फितरत पर पैदा किया। डॉक्यूमेंट्रीज बनी उन लोगों के ऊपर कि उन्होंने फिर बाद में क्या क्या हरकतें की हैं। इतनी बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनी।